हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल टैलेंट मैथ में स्वागत है। आज हम क्लास 10th का थेल्स प्रमेय, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है, अति इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से 6 नंबर क्वेश्चन आता है। तो आप जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th में इस बार एग्जाम बोर्ड का देंगे, प्लीज ये क्वेश्चन को देख के जाएं। क्योंकि थेल्स प्रमेय एग्जाम में बार बार पूछा गया है, तो उम्मीद है कि इस बार भी ये चांस है आने का। तो जितने भी विद्यार्थी लोग क्लास 10th में है, थेल्स प्रमेय को देख कर जाएं। ये क्वेश्चन ऐसे पूछता है, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि थेल्स प्रमेय क्या है इसके बारे में बताएं, या तो ऐसे पूछ देता है कि थेल्स प्रमेय को लिखा रहेगा, ठीक है, लिखने के बाद जो सो पूछेगा इसे सिद्ध करें। या तो डायरेक्ट लिखा रहेगा कि थेल्स प्रमेय को लिख करके साबित करें, प्रूफ करें, या तो प्रमेय 6.1 जो सो सिद्ध करें इसे लिख करके। तो जैसा क्वेश्चन रहेगा हम वैसा बनाएंगे। फिलहाल अगले क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें क्या करना है, इसे सिद्ध करना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। क्या क्वेश्चन कर रहा है कि एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अन्य दो भुजा के समांतर अगर एक रेखा खींची जाए, तो ये रेखा क्या करती है, इन दोनों भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। अतः ये प्रतिच्छेदी रेखा क्या करती है, इस दोनों भुजाओं को क्या करती है, एक ही अनुपात में बांटती है। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। अर्थात क्वेश्चन देखिए, हम क्वेश्चन यहाँ डायग्राम बना दिए हैं। ये डायग्राम में बनाने के बाद क्या किए, थोड़ा सा हम इस डायग्राम को भी हम लिखते हैं कैसे कैसे। यहाँ क्या, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, हमें क्या दे रखा है कि हम लिखे यहाँ पे गिवन, ठीक है। गिवन में क्या क्या दिया हुआ है हमें वो लिखना है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन में दिखा है कि ABC है ना, लिखे यहाँ पे कि ABC एक त्रिभुज है। क्या है, एक त्रिभुज है जिसमें क्या दे रखा है, जिसमें यहाँ लिखेंगे, जिसमें क्या चीज है कि डी क्या है, डी ये समानांतर है किसका, BC का है, ठीक है। डी समानांतर क्या हो गया, ये BC का है। क्लियर। इसको हम लिखने के बाद और डी समानांतर BC है तथा AC और AB, यहाँ क्या लिखेंगे, AC तथा AB का प्रतिच्छेदी बिंदु क्या है, D और E है, तथा AB एवं AC का प्रतिच्छेदी बिंदु जो है, प्रतिच्छेदी बिंदु कौन है, बिंदु D तथा क्या है, E है, D तथा E है, ठीक है। ये हमने लिख दिया। कौन प्रतिच्छेद बिंदु है कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें D समानांतर BC है, अतः AB एवं AC का प्रतिच्छेदी बिंदु D तथा E है। देख, गिवन लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या सिद्ध करना है, ये गिवन लिख लेंगे। गिवन लिखने के बाद हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध ये करना है कि त्रिभुज जो है सो सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि AD अपॉन ऐसी BD, AD अपॉन BD तो DB, ठीक है। AD बटे में DB ये बराबर क्या चीज, AE बटे में क्या चीज, EC, ठीक है। ए में सिद्ध करना है, A बटे में EC। अब यहाँ में गिवन हो गया, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, गिवन लिखने के बाद सिद्ध करना है। अब मैं थोड़ा बनावट करना है, रचना करें। क्या करें, रचना में क्या क्या किए हैं, तो रचना क्या करें, रचना में क्या लिखेंगे कि B को E C को D तक मिलाया। क्या कि B को E तक तथा C को D तक मिलाया, ठीक है। क्या किया, मिलाया। एवं ये हो गया कि B को हम E तक मिला दिए और C को D तक मिला दिए। इतना लिखने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमने क्या किया है कि D यहाँ पे क्या है, DG ये लंब है किस पर, AE पर, और
मेरा ई एफ लंब है किस पर, एडी पर, हमें लिखना पड़ेगा। एवं क्या चीज, तो डीजी ये लंब है किस पर है, तो ए पर है, ठीक है। तथा ई एफ ये लंब होगी इस पर, एडी पर। ये हम लिख दिए कैसे, रचना से किए, ये किससे किए, रचना से किए। अब हमें यहाँ पे प्रमाण करना पड़ेगा कि अब इससे हमें क्या करना है, हमें इसी को चीज को साबित करना है। कैसे करेंगे, तो प्रमाण समान क्यों चलते हैं। देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इस त्रिभुज की बात करेंगे। कौन त्रिभुज हम लोग चलेंगे लेकर के, हम लोग चलेंगे पहले ए डी और ई में। किसकी बात करें, ए डी ई त्रिभुज, ए डी ई, तथा इधर हम लोग चलते हैं त्रिभुज डी, यहाँ पे बी है, बी डी बी ई, डी बी ई में, ठीक है। जैसे हम यहाँ करें, यहाँ पे मेरा हो गया ए डी ई और इधर हो गया डी बी ई में। अब हम यहाँ क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि एरिया त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल और बटे में त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्षेत्रफल में 1/2 गुने आधार, यहाँ पे मेरा कौन आएगा, यहाँ पे आएगा ऊपर में आधार आ जाएगा एडी, क्या आ जाएगा, आधार हो जाएगा एडी। और ऊंचाई क्या आ जाएगा मेरा, देखिए ऊंचाई मेरा क्या होगा, ई एफ, ऊंचाई क्या होगा मेरा, ई एफ हो जाएगा ऊंचाई, यहाँ जाएगा मेरा ऊंचाई ई एफ, ठीक है। और बट्टे में यहाँ आ जाएगा क्या चीज, अगला हो जाएगा मेरा इसमें इस त्रिभुज बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आधार मेरा क्या हो जाएगा, मेरा आधार होगा 1/2 गुने आधार क्या होगा मेरा, यहाँ आधार हो जाएगा मेरा डीबी और ऊंचाई तो मेरा ऊंचाई क्या होगा, यही होगा। क्यों ऊंचाई होगा, क्योंकि इसी रेखा पर, यानी इसी रेखा पर क्या है, ये ऊंचाई स्थित है। जाहिर बात है इसके लिए भी ऊंचाई काम करेगा, इस त्रिभुज के लिए ऊंचाई ही काम करेगा, और इस त्रिभुज के लिए भी ऊंचाई क्या काम करेगा, यही काम करेगा। अर्थात यहाँ मेरा ऊंचाई क्या हो जाएगा, मेरा ऊंचाई हो जाएगा मेरा ई एफ हो जाएगा, ठीक है। ये ऊंचाई क्या हो जाएगा, मेरा ई एफ हो जाएगा। अर्थात कहने अगर मान इस तरह देख रहे हैं, ये त्रिभुज इस तरह है कि नहीं, तो इस तरह में ऊंचाई यहाँ पे यही ऊंचाई काम करेगा, और इस त्रिभुज के लिए ऊंचाई क्या करेगा, यही काम करेगा, ठीक है। यही मेरा ऊंचाई हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ई एफ। अब यहाँ पे मेरा क्या होगा, ई एफ कट जाएगा और 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा मेरा ए डी अपॉन में डी बी, क्या बचेगा, डी बचेगा, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन मान लेंगे 1। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे, इसी प्रकार त्रिभुज अब इस इधर इस और बात करते हैं, ए ई डी में त्रिभुज ए ई डी और त्रिभुज इधर से ई सी डी में, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे इस तरह आएगा त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल, अब बटे में क्या होगा, यहाँ जगह त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर यहाँ पे क्या होगा 1/2 गुना आधार मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ जाएगा ए, आधार हो गया ए, ऊंचाई क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा यहाँ पे ऊंचाई हो जाएगा ई एफ, क्या हो जाएगा ई एफ हो जाएगा ऊंचाई यहाँ क्या हो जाएगा मेरा ई हो जाएगा ऊंचाई, ई एफ नहीं डी जी, क्या हो जाएगा मेरा डी जी, ऊंचाई क्या होगा मेरा डी जी हो जाएगा, ठीक है, डी जी, डी और जी, ये ऊंचाई हो गया इस त्रिभुज के लिए। और नीचे भी क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 1/2 गुना आधार यहाँ क्या होगा, तो यहाँ आधार हो जाएगा ईसी, क्या हो जाएगा आधार ईसी हो जाएगा, ईसी और ऊंचाई क्या हो जाएगा मेरा, ऊंचाई हो जाएगा मेरा यहाँ पे ऊंचाई यही काम करे, ठीक है, यहाँ पे ऊंचाई क्या काम करेगा, यही काम करेगा, डीजी काम करेगा, ठीक है, डीजी। अब यहाँ क्या होगा मेरा डीजी कट जाएगा और यहाँ से यहाँ ए कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा ए और बटे में क्या थी ईसी, ठीक है। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 2, क्या मान लेंगे इक्वेशन 2। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला इक्वेशन में 2 हो गया। अब हम लोग थोड़ा और ऐसे लिखते हैं यहाँ पे
कि त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, DBE का क्षेत्रफल होता है वो बराबर होता है इसका, त्रिभुज का यहाँ पे ECD का क्षेत्रफल, ठीक है, ये याद रखना। क्यों बराबर होते हैं? क्योंकि किसी त्रिभुज के एक ही भुजा के समानांतर कोई एक अन्य भुजा खींची जाती है, उसके समानांतर कोई अगर भुजा खींची जाती है तो उससे बनने वाला जो त्रिभुज होता है वो क्या होता है, आपस में समान होता है, ठीक है, याद रखना, एक थ्योरम है। तो जब ये समानांतर होगा तो इससे जो त्रिभुज क्षेत्रफल बनेगा वो क्या बनेगा, समान बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल के बराबर होता है, यानी ये वाला त्रिभुज क्षेत्रफल और ये वाला आपस में क्या होता है, समान होता है, क्योंकि एक ही आधार क्या है, समानांतर रेखा, इसी कारण से। अब जब समान हो गया तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग चलेंगे इक्वेशन 2 से। कहाँ चलेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 2 क्या लिखेंगे? फ्रॉम नाउ, अब इक्वेशन 2 से, ठीक है, अब इक्वेशन 2 से, किसे? 2 से। तो 2 में क्या मेरा इक्वेशन है, यहाँ पे त्रिभुज AED का क्षेत्रफल क्या है, AED का क्षेत्रफल, अब बटे में क्या है, त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल। इसका मान क्या दे रखा है, इसका मान देखिए दे रखा है हमें क्या चीज, तो AE, अब बटे में क्या चीज, EC, AE बटे में मेरा क्या हो गया, EC हो गया यहाँ पे, ठीक है, AE बटे में EC। अब यहाँ पे मेरा आ गया, अब यहाँ पे देखिए ए वाला इक्वेशन AED के क्षेत्रफल, तो हम A क्या है, AED या तो ADE कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, यानी AED लिखें या तो हम लोग AED लिखें, बात देखिए पड़ा, ठीक है। त्रिभुज AE इधर चलो या इधर चलना है, किधर से चलना है, तो यहाँ पे हम लोग इसको छोड़ सकते हैं, यहाँ पे क्या चीज कि त्रिभुज हम लोग AED को चाहे AED को हम लोग ADE भी लिख सकते हैं, कह सकते हैं ADE का क्षेत्रफल। और बटे में देखिए यहाँ पे हम लोग ECD क्या लिख सकते हैं, ECD को ECD मेरे बराबर है किसके, तो DBE, तो हम ये इसके जगह तो ये लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ये लिखे या ये लिखे एक ही बात है, क्योंकि ये आपस में क्या इक्वल है। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा क्या चाहिए, त्रिभुज DBE, ठीक है, DBE का क्षेत्रफल। अब बराबर क्या है मेरा यहाँ पे, AE बटे में क्या चाहिए, EC है। यहाँ लिख सकते हैं, कहाँ से लिखे, फ्रॉम हम लोग लिखे इक्वेशन 3 से, कहाँ से लिखे ये 3 से, थर्ड है ना, इससे हम लिखे, ठीक है, ये 3 से लिखे आराम, ये 3 से, तीसरा मान लिया। अब इतना लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे ADE के बराबर क्या लिख सकते हैं, ADE क्या लिख सकते हैं हम लोग, AD लिख सकते हैं यहाँ पे, तो आराम से यहाँ क्या लिखते हैं हम लोग, लिख देंगे AD, क्या लिखते हैं AD। अब बटन क्या हुआ, अब यहाँ पे त्रिभुज DBE, तो DB के क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं BD, तो DB लिख सकते हैं आराम से, यहाँ क्या लिख रहे हैं, DB लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, DB लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, DB। ये बराबर किसका आ गया, AE बटे में क्या चाहिए, EC, ठीक है, यही तो हमें लाना था, ठीक है, कि AD बटे में DB बराबर में AE बटे में EC, यही मेरा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है, यही मैं सिद्ध करना था। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन जो ये हमारा प्रमेय, हेल्थ प्रमेय, जैसे कि हम लोग 6.1 प्रमेय भी बोलाता है, तो क्वेश्चन ऐसे लिखा रहेगा, हमें ये सिद्ध करना है, तो ये हमारा सिद्ध हो गया। तो दोस्त, अगर आपको ये वीडियो में तुम लोग को अच्छा लगे और आप लोग को, तो ये हमारा सिद्ध हो गया। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप सभी को इस तरह का वीडियो डेली मिलती रहे।